हेलो फ्रेंड्स, मैं जूही कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है जूही स्पेशल फॉर्मूला चैनल। और आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बताऊंगी, जिसको हम जितिया के नाम से भी जानते हैं। जितिया व्रत हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इस साल जितिया व्रत 10 सितंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। हर साल यह व्रत दिवाली से लगभग 40 दिन पहले आता है, लेकिन इस साल अधिक मास लगने की वजह से यह व्रत दिवाली से कई दिन पहले आ गया है। जितिया व्रत को ज्योतिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को स्त्रियां अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत पूरे दिन और रात को पानी भी नहीं पिया जाता है। इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। यह जीवित पुत्र बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। उत्सव 3 दिनों का होता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं और फिर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। का व्रत हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। मानता है कि इस व्रत की कथा सुनने वाली महिलाओं को भी कभी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करती हैं। नहाय खाए की सभी पर प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बनाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुननी चाहिए, जो कथा इस प्रकार है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया था। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भलीभांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें पांडवों के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया। इसके फलस्वरूप वह उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुण्य जीवित हो गया। यह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा।
तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नौनी का साग, मड़ुआ की रोटी आदि खाई जाती है। यह जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। जितिया व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी की साग खाया जाता है। व्रत का पारण करने का शुभ समय है 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको जितिया व्रत की पूजन विधि पूरी तरह से बता दी है और मेरी तरफ से यही कामना है कि आप अपने बच्चे और फैमिली के साथ सुख शांति समृद्ध रहें और आपके बच्चे की दीर्घायु रहे। धन्यवाद।